नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब से राष्ट्रपति बने हैं दोबारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी केमिस्ट्री ठीक बताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पंच उनके मन के अंदर है जो आज भारत के साथ पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उनकी इस दुश्मनी निकालने से भारत को सचेत हो जाना चाहिए और अपने को आत्मनिर्भर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां रोज़ रोज़ उत्पन्न नहीं होती हैं। और जो टैरिफ की मार वो हमारे पे डाल रहे हैं, या जो उन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर जो 88 लाख रुपये की फ़ीस लगाकर उन्होंने भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका की राह मुश्किल की है, इसको हमें बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। और पॉजिटिव इस सेंस में लेना चाहिए कि अमेरिका हमारे लिए क्या कर रहा है, उससे पहले हम अमेरिका से पहले उसको हम कर लें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत की और विकसित भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दोनों जुमलों को, या जुमले गलत बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों बातों के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मेक इन इंडिया उनका जो फॉरमोस्ट मंत्र था देश के लिए, वो काम कर रहा है। और इसी तरीके से विकसित भारत का भी उनका जो विचार है वो देश के अंदर भली भांति तरक्की कर रहा है। और जो उनकी सोच है उसके हिसाब से 2047 के लिए विकसित भारत की हम परिकल्पना करके चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका द्वारा इन प्रतिबंधों को लगाए जाने से और H1B1 वीज़ा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने $1 लाख की फ़ीस यानी 88 लाख रुपए की फ़ीस लगाई है, उसके बाद अब भारत को सचेत हो जाना चाहिए कि भारत जितना भी IT में तरक्की कर रहा है और UPI जैसे सक्सेसफुल पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसको रन कर रहा है, वो कभी भी अमेरिका उसको हैक कर सकता है, बंद कर सकता है। क्योंकि गूगल अमेरिका का है, और न केवल गूगल अमेरिका का है बल्कि इसमें काम करने वाले सारे ऐप, इवन मोबाइल का एंड्रॉयड तक भी जो है वो अमेरिका से चलता है। और प्ले स्टोर जिससे आप UPI को या किसी को भी डाउनलोड करते हैं, वो सब के सब अमेरिका द्वारा ही चालू किए गए हैं। उन्हीं के वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं के जो है वो सब जो हैं बनाए हुए जो है ठिकाने हैं। ऐसे में भारत को चाइना से सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से चाइना के अंदर कोई भी ऐप ना तो अमेरिकन चलता है, ना ही उनका जो सर्च इंजन है गूगल की तरह वो अलग है अपना, और उसी तरीके से उन्होंने अपने प्ले स्टोर बनाए हुए हैं, अपने ऐप्स बनाए हुए हैं, और गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके बनाए हुए अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। इसी वजह से चाइना पे आज अमेरिका कोई भी धौंस दबाव नहीं कर सकता। भारत IT के अंदर विकसित है। भारत के ये पेशेवर जो हैं वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो है IIT से IIM से पढ़ के जाते हैं, निकलते हैं और अमेरिका की गोद में आकर बैठ जाते हैं। उनको क्यों ना भारत में ही रोका जाए, उनके लिए क्यों ना हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी हमारी जो IT फर्म्स हैं, हमारे यहाँ रिलायंस है, अंबानी है, टाटा हैं, बिरला हैं, क्यों ना ये अपनी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके शुरू करें, इमीडिएट शुरू करें और उनके अंदर भारतीय पेशेवरों को अपॉइंट करें और उनसे जो है अपने ऐप्स बनवाएँ, अपने NIC जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं जिनसे गवर्नमेंट अपने सारे कार्य चलवा रही है, उन सबको पूरी तरीके से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से में ना बदलें। इसके लिए मोदी जी को एकदम तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और भारत के उद्योगपतियों जिनके अंदर पूर्ण क्षमता है पैसा लगाने की, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देने की, उनको जो है प्रोत्साहित करें कि आपको जो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर भारत के अंदर बनाना है। भारत की कई कंपनियां, TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, आपकी SCL है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे विश्व के अंदर छाई पड़ी हैं। पूरा आपका जो है उसका काम कर रही हैं, IT इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा काम कर रही हैं।
लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लेकिन हार्डवेयर के अंदर आकर हम फेल हो जाते हैं। हमें अपना हार्डवेयर विकसित करना होगा, अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे, अपना गूगल की तरह का सर्च इंजन बनाना होगा और अपने प्ले स्टोर की तरह अपने प्ले स्टोर बनाने होंगे। तभी हमारे सारे अपने ऐप्स अपने यहाँ काम करेंगे, हमारा NIC ठीक ठाक काम करेगा। वरना अमेरिका जिस दिन चाहेगा उस दिन भारत को डुबो देगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से रूस पर सैंक्शंस लगाए गए और रूस के सारे ऐप्स रोक दिए गए, कल को ये स्थिति भारत के साथ भी आ सकती है। मोदी जी को तुरंत सोचना होगा, तभी वो बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे, तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।